पाकिस्तान नहीं पर हिंदुस्तान ही सही, हम पहुंच चुके हैं जॉन एलिया साहब के पते पर। तो भाई आप देख सकते हैं ये जॉन एलिया साहब का घर है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बरामदा बना हुआ है और कमरे हैं और जॉन एलिया साहब की तस्वीर भी लगी है। आप जॉन एलिया साहब के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, हमारे वालिद साहब के वो दोस्त थे। अच्छा, आपने और बहुत करीबी थे। बहुत करीबी थे, तो आपने उनको मतलब देखा है अपनी आंखों से? अपने आंखों से देखा हमने। ये वो आंगन है जिसमें पले बड़े थे जॉन एलिया साहब। यहाँ पर उन्होंने वो जिंदगी गुजारी जो गुजारी ना जा सके थी। मैं हूँ जॉन एलिया साहब का पड़ोसी और मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ। सकते हैं ये हवेली है पूरी, मतलब पुराने टाइम में ये मतलब इसी टाइप से पूरे घर के अंदर रहते थे लोग, जो भी खानदान के लोग थे सब आपस में, क्योंकि रईस अमरोही, कमाल अमरोही और जॉन एलिया साहब ये सब आपस में कजन्स हैं, भाई भाई हैं। इतने बड़े शायर थे जॉन साहब के, हमारी उम्र के लोग, मैं खुद उनका नाम बड़े अदब और एहतराम से लेता हूँ, उन्हें कहता हूँ हजरत जॉन एलिया। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। दोस्तों, आज हम उस शहर की इस गली में खड़े हैं जिसके ज़र्रे ज़र्रे में उर्दू अदब की महक है। ये शहर है अमरोहा और आज हम उस शख्स के घर जा रहे हैं जिसने इश्क, दर्द और बागीपन को एक नया अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। हाँ, आज हम चल रहे हैं सैयद सिब्ते असगर नकवी यानी कि हम सब के अजीज जॉन एलिया साहब के घर में। अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे। ये देखिए, ये अमरोहा सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, और मैं यहाँ से अपनी एक गली थी जब उससे हम निकले, एक गली थी जब उससे हम निकले, सुनो, एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। तो भाई स्टेशन से मैं यहाँ तक 10 मिनट में आया पूरे, और ये लखनऊ का चौराहा है और स्टेशन से यहाँ तक का जो सफ़र है वो आप कैसे भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। और ये पीछे वाली रोड जो गई है ये धनौरा और मेरठ गई है, और ये पीछे वाली जो रोड है ये गई है सीधी बिजनौर, मतलब बिजनौर रोड में आना है आपको स्टेशन से यहाँ तक। कमाल अमरोही रोड, ये देखिए, मैं आपको साइन भी दिखाता हूँ, ये देखिए कमाल अमरोही मार्ग, मतलब ये जॉन एलिया और कमाल अमरोही आपस में मतलब भाई भाई थे, कजन्स थे। तो अभी हम चलते हैं अंदर के साइड। तो अब स्टार्ट हो जाता है भाई कमाल अमरोही रोड, ये यहाँ से, ये देखिए अब हम चलते हैं उनके एरिया में, उनके मोहल्ले में। थैंक यू सो मच भाई, आपने हमें रिसीव किया स्टेशन से यहाँ तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम घूम लेंगे अंदर के साइड। हाँ, जॉन एलिया साहब बहुत पसंद है, ठीक है। उनका एक होता है, कहानी खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। तो भाई मैं अब जा रहा हूँ जॉन एलिया साहब की गली में, ये गली है, इसी के अंदर उनकी कोठी है। पीछे देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा गेट, और इसी के अंदर जॉन एलिया साहब और कमाल साहब की पैदाइश हुई थी। कमाल अमरोही जो कि फिल्मी डायरेक्टर हैं, और जॉन एलिया साहब को तो भाई कौन नहीं जानता, उर्दू के मशहूर शायर। और पीछे गेट है वो ओपन है, लेकिन अभी लॉक है, वो शाम में खुल जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद आते हैं और देखते हैं, यहाँ के लोकल से मिलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। 200 साल में इस खित्ते में सबसे बड़ा शायर जॉन एलिया पैदा हुआ। मुझसे मिलने को आप आए, बैठिए, बुला के लाता। कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। पाकिस्तान नहीं पर हिंदुस्तान ही सही, हम पहुंच चुके हैं जॉन एलिया साहब के पते पर। यह है जॉन एलिया साहब का वो घर जहां पर जॉन एलिया साहब ने जन्म लिया। अमरोहा की सरजमीन पर मौजूद है ये घर, और आप देख सकते हैं ये इस घर का दरवाज़ा है, और मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर शायरी के बादशाह जॉन एलिया साहब के घर पर। जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये रहा जॉन एलिया साहब का घर, ये देख सकते हैं आप दरवाज़ा उनका। तो भाई आप देख सकते हैं इस एरिया में, इस मोहल्ले में बहुत सारी रेडीमेड की शॉप हैं, मतलब रेडीमेड बैग वगैरह, बेल्ट है और शूज़ वगैरह की शॉप हैं इस पूरे मोहल्ले में, देखिए सामने तक। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप जॉन एलिया साहब के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, हमारे वालिद साहब के वो दोस्त थे। अच्छा, आप लोग बहुत करीबी थे। बहुत करीबी थे, तो आपने उनको मतलब देखा है अपनी आंखों से? अपने आंखों से देखा हमने। अच्छा, तो किस टाइप का उनका नेचर था, मतलब किस टाइप का मिजाज था? मिजाज आशिकाना था उनका मिजाज भी। अच्छा, समझे, और शायर थे बहुत ऊंचे। अच्छा, बहुत ऊंचे। तो आपकी कोई मेमोरी है उनके साथ में? ना, हमारी कोई। अच्छा, बस खाली आपने देखा उनको? मेरा नाम जॉन एलिया है, अदब घर से मिला, बेअदबी जमाने से। विलादत अमरोहा यूपी, वफात कराची बहुत पी। जॉन एलिया को जानते हो? हाँ जानते हैं।
मैं हूँ जॉन एलिया साहब का पड़ोसी और मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ और मैं उनका सबसे बड़ा और छोटा फैन हूँ। कोई शेर याद है जॉन एलिया का? याद है। सुनाओ। ये उलझन, ये दहशत, ये झिझक, ये परेशानी, ये उलझन, ये दहशत, ये झिझक, ये परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती ये आप वो जी हाँ, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। जॉन एलिया कहाँ के थे? जॉन एलिया यही अमरोहा के थे। अमरोहा कहाँ है? अमरोहा यही है और मैं भी पड़ोसी हूँ उनका। अच्छा, जॉन एलिया के पड़ोसी हो आप? जी। और कोई शेर सुनाओ जॉन एलिया का। जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाइयों में यादों के सिवा कुछ भी नहीं है तमन्ना तुम्हें मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह। और कोई शेर? और कौन है ये मेरी मैयत पे सफे मातम बिछाए हुए है, कौन है ये मेरी मैयत पे सफे मातम बिछाए हुए है, हो गई हो अदाकारी तो जाकर दफनाओ मुझे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और याद है कोई शेर? और यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, यार ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, सिर्फ एक ही शख्स था जहान में क्या। वाह भाई वाह, वो शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया। मजा आ गया। ये राहिल नाम है आपका? जी जी। हाँ, तो आप हमें जॉन एलिया साहब के बारे में कुछ बातें बताइए। आप मतलब क्या जानते हैं उनके बारे में? आप उनके मोहल्ले में रहते हैं तो मतलब कैसा फील होता है आपको? जॉन एलिया साहब के बारे में फील कहीं भी जाते हैं हम हिंदुस्तान में, किसी भी जगह जब बताते हैं हम जॉन एलिया के पड़ोसी हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा वो मिलता है हमें। अच्छा, प्राउड फील होता है? प्राउड फील होता है, बोले जॉन एलिया के पड़ोसी हैं हम। अच्छा। लोग गले से लगाते हैं। तो कुछ लाइनें उनकी आप बोलना चाहेंगे? या बिल्कुल, आप उनकी फेवरेट लाइनें बोलिए। जॉन एलिया साहब की फेवरेट लाइन है, जैसे जॉन एलिया साहब कहते हैं, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो लेकिन ये बता दो मुझे आराम तो नहीं होगा। तो भाई आप देख सकते हैं जॉन कलेक्शन, मतलब जॉन एलिया साहब के नाम से ही दुकान कर रखी है और इसका नाम देखिए बाजार लकड़ा, इमाम बाड़े के सामने, अमरोहा। और ये बच्चा देखिए भाई, आपका नाम क्या है बेटा? जॉन। अच्छा, और इस बच्चे के बाल देखिए भाई उसी टाइप से हैं, जॉन एलिया साहब की से इंस्पायर हो गए। इस बच्चे का नाम भी जॉन रखा है। और अब ये जो दौर है वो जॉन एलिया का दौर है। इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया। तो आप जॉन एलिया साहब के बारे में क्या जानते हैं? जॉन एलिया हमारे शहर की काफी मशहूर मारूफ शख्सियत थी। अच्छा, और शायर थे। अच्छा, जॉन एलिया साहब, हाँ, जिनका एक शेर है कि बेदिली के यूं ही दिन गुजर जाएंगे, जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। ओए होए, क्या बात है भाई, बहुत खूब। तो भाई आप देख सकते हैं ये जॉन एलिया साहब का घर है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बरामदा बना हुआ है और कमरे हैं और जॉन एलिया साहब की तस्वीर भी लगी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जॉन एलिया साहब जो थे रईस अमरोही के छोटे भाई थे और कमाल अमरोही जो थे वो इनके चचेरे भाई थे। तो मैं अभी इनकी हवेली के अंदर हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। कमरा तो लॉक है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी, 1931 से 2003। इनका जन्म 1931 में भाई यहाँ पर हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये कमरा है जॉन एलिया साहब का और इनका इंतकाल पाकिस्तान के अंदर हुआ था सन 2003 में, क्योंकि ये यहाँ से आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे सन 1957 में। उसके बाद ये पाकिस्तान में ही जाके रहने लगे। अमरोहा में आते थे ये कभी कभी, जैसे मुहर्रम वगैरह होते थे या कोई शादी वगैरह होती थी, फंक्शन होता था। अमरोहा के अजीम उस्मानी फर्जन सैयद अमीर हैदर कमाल अमरोही। तो ये देख सकते हैं, ये कमाल अमरोही साहब की भी एक यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है, जिन्होंने पाकिज़ा मूवी बनाई थी। वो पाकिज़ा मूवी के डायरेक्टर थे और मीना कुमारी से जिनकी शादी हुई थी। तो ये उन्हीं की हवेली है पूरी की पूरी, मतलब ये पूरा एक ही ख़ानदान था। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जॉन एलिया साहब के और या कमाल साहब के बच्चे आते हैं, बेटा बेटी? कमाल साहब की लड़की आती है। अच्छा, जॉन एलिया साहब तो पाकिस्तान चले गए थे और रईस अमरोही भी पाकिस्तान चले गए थे, तो उनका कोई बेटा या कोई औलाद इधर आती है? अच्छा, वो सब पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। मैंने एक पूरी सीरीज की है जॉन एलिया पर, हम कहाँ और तुम कहाँ जाना है कई हिज्र दरमिया जाना। तो ये आप देख सकते हैं, ये हवेली है पूरी, मतलब पुराने टाइम में ये मतलब इसी टाइप से पूरे घर के अंदर रहते थे लोग, जो भी ख़ानदान के लोग थे सब आपस में, क्योंकि रईस अमरोही, कमाल अमरोही और जॉन एलिया साहब ये सब आपस में कज़न्स हैं, भाई भाई हैं। और ये देखिए, मैं भी बैक साइड हूँ इसके घर की
और आप देख सकते हैं मतलब गार्डन टाइप में कभी कभी आते हैं लोग यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए, घूमने के लिए। और इसका एक गेट ये रहा, देखिए पीछे की तरफ, ये यहाँ पर ये देखिए, ये रहा पीछे की तरफ गेट। बाकी सब आसपास लोकल लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लोग रिहाइश करते हैं लोकल हैं सब। तो भाई आपने देखा जॉन एलिया साहब, कमाल अमरोही साहब और रईस अमरोही जो कि उर्दू के बहुत बड़े मतलब निगार थे, तो उनकी हवेली है ये सब। यहाँ पर मतलब उनका बचपन बीता। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े जो आजकल पोइट्री बोलने वाले लोग हैं वो अपनी शायरी में जॉन एलिया साहब का नाम ज़रूर लेते हैं या फिर रईस अमरोही साहब का नाम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, मतलब उर्दू को आगे तक पहुँचाया है। उर्दू में शायरी करना, प्लस रईस अमरोही साहब जो थे वो उर्दू के निगार थे। पाकिस्तान में जो उर्दू का अखबार छपता था उसके अंदर एक शेर उनका रोज़ कोट होता था, ओल्ड डेज। और जॉन एलिया साहब के बारे में ये कुछ बताना चाहते हैं, पड़ोसी हैं जी, बताइए। एक शायर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, पर उन्होंने बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने मेरी नज़र में हज़ारों शेर लिख दिए होंगे। पर जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा कि जॉन साहब का एक शेर ऐसा अच्छा लगता है मुझे कि अगर मैं सारी ज़िंदगी के अशार भी उन्हें दे देता तो भी वो शेर मेरे सारे शेरों के मानिंद नहीं था। इतने बड़े शायर थे जॉन साहब के, हमारी उम्र के लोग, मैं खुद उनका नाम बड़े अदब और एहतराम से लेता हूँ, उन्हें कहता हूँ हज़रत जॉन एलिया, क्योंकि वो ऐसे शायर हैं। हकीकत बात बताऊँ, आज की इस जनरेशन में कि उर्दू वर्ड उन्होंने उस टाइम पर इस्तेमाल करे हैं कि जब कोई उर्दू को सलीके से भी नहीं जानता था, जब से शायरी करते तो उनकी शायरी तो बस पूछो मत। उनका एक शेर ये भी है कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। दरअसल वाकई में उन्होंने वो जिंदगी गुजारी, क्योंकि मोहब्बत में इतना टूट चुके थे। आदमी जब शायर बनता तो बस उसके पीछे मोहब्बत का राज। उनसे मेरी मुलाकात होती, उनके साथ मेरा फोटो होता खिंचा हुआ, पर नहीं अब, पर मेरा एक सपना है कि उनके कब्र के साथ मेरा फोटो खिंचा हुआ। तो सरताज भाई अभी हमारे कमरे का जिक्र कर रहे थे उनके कि मुझे कमरा देखना है। सबकी तमन्ना उनका कमरा देखने की है, पर दरअसल यहाँ कमरा है नहीं, क्योंकि वो उस जमाने में थे जब लोग बाग जानते भी नहीं थे। तो यहाँ पर घर टूट चुके हैं, बस कमाल अमरोही साहब की बिल्डिंग तो बची है, उसका भी पता नहीं कब टूट जाए। उनका एक शेर ये था कि तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह भाई वाह, बहुत खूब भाई। जॉन एक वसीउ अरीज उदासी है। देखिए मैं अभी भी जॉन एलिया साहब के मोहल्ले में ही घूम रहा हूँ, और जॉन एलिया साहब का पूरा नाम सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी था, और उनकी पैदाइश सन 1931 में हुई थी, जिस टाइम पे ये अमरोहा ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, फिर 1957 में जॉन एलिया साहब इस हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान चले गए, और उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने का फ़ैसला किया, कराची के अंदर, और कराची में ही उनका इंतकाल हुआ सन 2002 में, और कराची में ही उनकी कब्र है। दुनिया के बड़े बड़े शायर और बहुत बड़े मुशायरों में और कवि सम्मेलन में उनका नाम लिया जाता है बड़े अदब और एहतराम से। और उर्दू को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और उसके साथ अमरोहा में बहुत सारे शायर गुजरे, और अमरोहा को आज भी उर्दू और अदब के नाम से जाना जाता है, जैसे कि रईस अमरोही साहब हैं, फिर उसके बाद जॉन एलिया साहब हैं, फिर निगहत अमरोही भी हैं एक, और अफसर अमरोही भी हैं। तो अमरोहा में उर्दू और अदब को लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चाएं रही हैं, और आज भी यहाँ से एक अच्छे उर्दू के शायर निकलते हैं। वो एक दीवानापन समेटे हुआ एक सहरा था जो शहरों को आबाद करता था। और जॉन एलिया साहब की बहुत सारी किताबें हैं भाई, जिनको लोग आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पढ़ते हैं, और अपने रूम की रौनक बढ़ाते हैं उन किताबों को रख के, जैसे कि गोया है, लेकिन है, फरनोद है, गुमान है, ये सब उनकी किताबें हैं जो आज भी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। और भाई नई जनरेशन में तो मैंने देखा है कि उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है भाई जॉन एलिया साहब का, क्योंकि उनका अंदाज़ बयां और उनका स्टाइल जो था भाई लाइनें पढ़ने का, तो वो एक अलग ही मतलब क्रेज़ पैदा करता था लोगों में उनके लिए, मोहब्बत के लिए। और ये तो सभी जानते हैं कि भाई वो मतलब दिल टूटे हुए थे और इसी टाइप के शेर पढ़ते थे। मुझे जॉन साहब बहुत पसंद है। मेरा एक मशवरा है, इल्तजा नहीं, तू मेरे पास से इस वक्त जान। यही सब कुछ था जिस दम वो यहाँ था, चले जाने पे उसके जाने क्या नहीं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही एरिया है, यही मोहल्ला है जॉन एलिया साहब का, और रईस अमरोही साहब का, और कमाल अमरोही साहब का, और यही वो रोड है जिसका नाम है कमाल अमरोही रोड। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया इस वीडियो में, जॉन एलिया साहब का घर, कमाल अमरोही साहब का घर, रईस अमरोही साहब का घर, तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई इस वीडियो में।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी टाइप के ऐसे वीडियो जगह जगह से अलग अलग तरीके से बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे वो जगहें या वो चीज़ें जो अनसीन हैं, मतलब जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे जॉन एलिया साहब का नाम सर्च करो, मिलियन में आपको दिखाई दे जाएंगे कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, कितना लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन इस टाइप का ब्लॉग कोई नहीं था। मैंने काफ़ी सर्च किया इस मामले में और देखा, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया, वीडियो बनाया। तो ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो भी जॉन एलिया साहब से मोहब्बत करते हैं या उनकी लाइनें सुनते हैं या उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो उन तक ये हमारा वीडियो पहुँचाएँ। और अगर कोई विज़िट करना चाहता है इस जगह पे तो आ सकता है। अमरोहा ज़िला का लकड़ों का मोहल्ला, यहाँ पर किसी से भी पूछ सकता है भाई, वो आपको उनके घर तक छोड़ देगा। और वैसे भी ये इस रोड का नाम कमाल अमरोही रोड है भाई। ताल्लुक सादात अमरोहा से जी। जॉन एलिया को पूछा आपने? जी बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।